नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल भारतीय मुद्रा पर। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने 5 रुपये के सिक्के के बारे में। तो उसमें कुछ ऐसे सिक्के हैं, जितने भी अभी तक अपने 5 रुपये के सिक्के बने हैं, तो उनमें कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। जैसा कि मैंने अब तक बताया है आपको अपनी किताब के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे एरर कॉइन होते हैं जिनके थोड़े से एरर होने की वजह से उनकी कीमत लाखों तक पहुंच जाती है और वो कभी कभी किताब में भी मेंशन नहीं किए जाते। तो आज मैं आपको उन कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जो कि एरर कॉइन्स होते हैं और वो आपके पास भी आ सकते हैं। तो एरर कॉइन्स जो होते हैं वो लाखों रुपए की कीमत के होते हैं। उनके लिए कलेक्टर बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं, डीलर भी ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा चलन में होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी बिक जाते हैं अगर वो आपके पास हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वो किस तरह के कॉइन्स होते हैं और उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो कुल 5 रुपये का सिक्का, लेकिन फिर भी लाखों का। ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि वो महंगे क्यों हैं, कीमती क्यों हैं, वैल्यूबल क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूं और अपनी वीडियोस बनाकर भेजता रहूं। मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी वीडियो देखें, और अगर आपके पास भी ऐसे पुराने सिक्के हों और कलेक्टिबल कॉइन्स हों तो आप भी उनको ऑनलाइन सेल कर कर पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको जैसे कि Quikr.com, OLX और eBay का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म और भी है बहुत बड़ा, जो कि आजकल नामी ग्रामी है और बहुत ज़्यादा चलन में है, सभी उसको चलाना जानते हैं, सभी भली भांति सभी उससे परिचित हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं फेसबुक। आप सोचते होंगे कि फ़ेसबुक पर खाली हम अपनी पिक्चर वगैरह शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ेसबुक पर हम बिजनेस भी कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर हम कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। फ़ेसबुक भी एक, जैसे कि eBay की तरह, क्विकर की तरह, OLX की तरह हम कह सकते हैं, लेकिन अब फेसबुक ने इनको पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा आजकल पुराना ओल्ड सामान सेल हो रहा है, जो कि एंटिक है और कलेक्टेबल होता है और जो कि वैल्यूएबल भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से वैल्यूएबल सिक्के हैं 5 रुपये के, जो कि लोग उनकी लाखों में कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। मैं ये वीडियो आपको इसलिए आज ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास बार बार एक डिमांड आ रही है कि ये वाला सिक्का, इसके अंदर स्टार हो तो हम इतना पैसा देंगे, इस वाले सिक्के में अगर स्टार हो तो इतना पैसा देंगे, इसका 5 अगर ऐसा बना हो तो इतना पैसा देंगे, ये वाला सिक्का अगर गिलेट में हो तो इतना पैसा देंगे। कॉइन्स बने हैं, लेकिन कुछ कॉइन्स इसमें से बहुत ज़्यादा रेयर हैं जो कि जल्दी से मिलते नहीं हैं, तो हो सकता है वो आपके पास हों। और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो एरर कॉइन्स होते हैं। तो एरर कॉइन्स किसी के भी पास, किसी के भी हाथ में जा सकता है, लेकिन लोगों को अभी ये नहीं पता कि ये एरर कॉइन्स हैं और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कि एरर कॉइन्स की वैल्यू क्या होती है और एरर कैसे देखा जाए, क्योंकि हमें पता चल सके कि ये एरर कॉइन है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। आज मैं बताता हूँ आपको, एरर कॉइन्स के बारे में भी बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ वैल्यूएबल कॉइन्स के बारे में 5 रुपये के, जिनकी कीमत बहुत बार मुझसे लोगों से बात हुई है, जो कि कलेक्टर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। उन्होंने काफ़ी बार डिमांड की है कि ऐसे अगर सिक्के आपके पास कभी आते हैं तो आप जो बोलोगे हम मुँह मांगा आपको पैसा देंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा है, लेकिन अभी तक तो
मेरे पास ऐसा कॉइन नहीं आया है, लेकिन कभी भविष्य में आएगा तो मैं उसको बेचकर ज़रूर मुनाफा कमाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से एरर कॉइन्स हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 5 रुपये का सिक्का, जो एक शेर वाला 5 रुपये का सिक्का है, देखो ये 5 रुपये का सिक्का है, ये भी ब्रास में जो बना है, इसके पीछे शेर बना हुआ है। इस सिक्के के पीछे शेर बना हुआ है और इसकी बैक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी जो जेन्युइन बैक है, इस सिक्के के पीछे जो बना होता है, मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि इसके पीछे 5 किस टाइप का बना होता है। तो ज़रा सिक्का मिल जाए, ज़रा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये आप सिक्के नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन अभी तक भी मुझे वो सिक्का नहीं मिला है। मैं ढूंढ के अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कि इस सिक्के के पीछे वो 5 कैसा बना होता है। दोस्तों सिक्का तो मिल नहीं रहा है, लेकिन कुल मिला के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का शेर वाला ब्रास में जो बने हैं, आपके पास होंगे शायद। उसके पीछे जो ये पूरा ये होता है, लेकिन उसके नीचे जो 5 होता है वो इस टाइप का बना होना चाहिए, चौकोर में। ठीक है, चौकोर में 5 बना होना चाहिए। अगर वो सिक्का आपको मिल जाता है कहीं पर भी, तो आपको कहीं किसी को देना नहीं है। तो समझ लीजिए, अगर आपको ये सिक्का मिल चुका है शेर वाला, जिसके अंदर 5 चौकोर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एरर कॉइन्स। इसके अंदर जो 5 बनाया गया है वो तिरछा यूँ करके 5 बनाया गया है, लेकिन कुछ सिक्के शायद एरर भी बने हैं जिनके अंदर 5 ये चौकोर वाला बना है। तो जो चौकोर वाले सिक्के हैं सारे कीमती और वैल्यूबल सिक्के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। अगर वो आपके पास हैं तो आप उनसे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो एक तो ये हुआ, और एक दूसरा मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये महात्मा गांधी का 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, इसके अंदर ये एरर कॉइन नहीं है। इसके अंदर कुछ सिक्के ऐसे बने हैं, जैसे कि ये मेरे हाथ में जो सिक्का भी नज़र आ रहा है, ये स्टील का सिक्का है। तो इसमें 2 टाइप के सिक्के बने थे, एक तो गिलेट में बने थे, यानी कॉपर निकल गिलेट, और दूसरे स्टील में बने थे। तो जो स्टील में बने हैं उनकी वैल्यू बहुत ख़ास नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जो गिलेट में बने हैं उनके लिए लोग कुछ भी देने को तैयार हैं उन सिक्के के लिए, और वो आपको मिल भी सकते हैं, क्योंकि वो एरर कॉइन नहीं है, एरर कॉइन्स नहीं है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में सरकार ने बनाए हैं। तो अगर आपको गिलेट वाला ये वाला सिक्का भी मिल जाता है, समझिए आपके वो भी वारे न्यारे कर सकता है, क्योंकि उसकी भी बहुत डिमांड है मार्केट में, बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। काफ़ी लोग बार बार यही पूछते हैं, ये वाला सिक्का मिले तो ज़रूर बताना, ये सिक्का मिले तो ज़रूर बताना, ये सिक्का मिले तो ज़रूर बताना। यानी मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है, क्योंकि ये क्वांटिटी कम बनाई गई है। नंबर 2, अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 3। इसका भी ये भी इसी तरह का सिक्का है, भगत सिंह जी का। ये मेरे पास स्टील का सिक्का है, इसके अंदर भी गिलेट का सिक्का बनाया गया था, कॉपर निकल यानी गिलेट। तो अगर आपको ये गिलेट का सिक्का मिल जाता है तो आपको गलती से भी किसी को देना नहीं है, कुछ ख़रीदना नहीं है, बहुत ही संभाल कर रखना है उसको। ऑनलाइन ऐसे बिकेगा, आप जैसे ही ऐड इसकी डालोगे कहीं पर भी तुरंत बिक जाएगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल सिक्के हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये एक स्पेशल मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार ये, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि ये 5 रुपये के सिक्के महंगे कैसे बिकते हैं, क्यों हैं महंगे। और कुछ लोग बार बार मुझे ये भी बोलते हैं कि तो आप बेवकूफ़ बनाते हो, बिकते नहीं हैं सिक्के। लेकिन मैं इसलिए वीडियो ये बना रहा हूँ कि सिक्के बिकते हैं, लेकिन जब वो रेयर होते हैं तब बिकते हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से सिक्के रेयर होते हैं और कौन से लाखों में बिकते हैं। लाखों में सिक्के बिकते हैं, ये गारंटेड है, लेकिन वो रेयर हैं तभी तो बिकेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रेयर और एरर यही माल बिकता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं पहले के और सभी बिकने चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ जो रेयर चीज़ें होती हैं उसके अंदर सरकार हर साल कुछ ऐसी चीज़ एक ना एक चीज़ ऐसी ज़रूर बनाती है जो कि रेयर होती है और बहुत कम क्वांटिटी में बनाई जाती है। तो समझ लीजिए रेयर है और बहुत कम आम जनता के पास जाती है और ज़्यादातर कलेक्टर ही उसे अपने पास रखते हैं। तो कुछ कॉइन्स ऐसे भी होते हैं कि आम जनता के पास भी चले जाते हैं। तो वो आप संभाल कर रख सकते हैं उनको और उन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी बहुत बार ऐसे कॉइन्स आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं और उन्हें बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। मेरे छोटे बेटे ने भी 1-2 बार मुझे ऐसे सिक्के ला के दिए हैं, क्योंकि वो भी जैसे कि मैं उसे भी इंटरेस्ट है इन कॉइन्स वगैरह में, तो उसने भी वो भी इन चीज़ों को ढूंढता रहता है। कभी भी जैसे कुछ सामान खरीदने बाहर गया तो पहले सिक्के देखता है कि ये सिक्का कौन सा है, फिर आप मेरे पास लेके आता है, पापा ये काम का तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ उसे, हाँ काम का है या नहीं है। अगर काम का नहीं होता तो मना कर देता हूँ। लेकिन 1-2 बार वो मेरे पास ऐसे कीमती सिक्के लेके आए जिनको बेचकर मैंने खुद पैसे कमाए हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गिलेट में होने चाहिए, बहुत कीमती हैं। और इसके अंदर शेर वाले सिक्के के अंदर 5 चौकोर बना होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पास चलते हैं। ये सिक्का आपको नज़र आ रहा है, ये है 1992 का, 1992। तो फ्रेंड्स 1992, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये सिक्का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिसकी डिमांड है वो मेरे पास है तो सही, लेकिन पता नहीं कहाँ पर है, बहुत ढूंढा है मैंने, नहीं मिला। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसे दिखाकर। ये 1992 का सिक्का है, इसके नीचे बना हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा कुछ ऐसा ही है। ये आया, स्टार नज़र आ रहा है, ठीक है, 1992, उसके नीचे स्टार। ऐसा ही सिक्का आपको ढूंढना है 1993 का, 1993 का सिक्का ढूंढना है और उसके नीचे ऐसा ही स्टार बना होना चाहिए। अगर वो आपको मिल जाता है तो वो भी आपके वारे न्यारे कर देगा। बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मार्केट में बहुत डिमांड है इस सिक्के की। 1993 स्टार वाला, ये बहुत कम क्वांटिटी में शायद बनाए गए हैं, इसीलिए लोगों को मिल नहीं रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इसको स्टार को बोलते हैं हम हैदराबाद मिंट, लेकिन मुझे जो भी कॉइन मिले हैं अभी तक कलकत्ता मिंट के मिले हैं। जिस दिन मुझे हैदराबाद मिंट मिल जाएगा उस दिन मैं भी उसे बेचकर पैसे ज़रूर कमाऊँगा। तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉइन सब खैर बंद तो हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो कलेक्टर होते हैं, कुछ लोगों को शौक़ भी होता है सिक्के जमा करने का। तो अगर आपने जमा कर रखे हैं सिक्के, तो ये 1993 का सिक्का, नीचे स्टार मार्क, हैदराबाद मिंट, यानी स्टार मार्क का मतलब होता है हैदराबाद मिंट। तो आप उस सिक्के को संभाल कर रखें, किसी को देना, कुछ खरीदे ना उससे, वो आपको बनाएगा अमीर, वो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। तो ये हो गया आपका 1993 स्टार मार्क। अब आगे चलते हैं सन 2002। ये सिक्का भी बहुत कीमती है, लेकिन ये जो इस टाइम मेरे हाथ में है ये कलकत्ता मिंट है। कलकत्ता मिंट यानी डॉट बना हुआ है इसमें। कलकत्ता मिंट एक और भी होता है जिसके अंदर बर्फ़ी टाइप का कुछ बना होता है, बर्फ़ी मिंट भी बोलते हैं उसे। नहीं, वो बॉम्बे मिंट होता है। नहीं, ये सॉरी, ये बॉम्बे मिंट है, डॉट है इसके अंदर छोटा,
डॉट वाला बॉम्बे मिंट होता है, एक बर्फी मिंट होता है, वो भी बॉम्बे मिंट होता है, तो मैं गलती से बोल गया। ये 2002 का हमें हैदराबाद मिंट चाहिए, यानी कि इसके नीचे भी स्टार बना होना चाहिए, एक छोटा सा स्टार बना होगा इसके अंदर भी इस टाइप का, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे कि स्टार, ये 1992 के नीचे स्टार बना हुआ है, इसके नीचे भी ऐसा ही यहाँ पर स्टार बना होगा। सन 2002 का सिक्का, गिलट का सिक्का है ये भी। तो ये भी बहुत कीमती है, दोनों एक ही रेंज के सिक्के हैं, लेकिन बहुत कम सरकार ने शायद बनाए हैं, क्वांटिटी बहुत कम बनाई गई है, इसलिए ये रेयर हैं। और इसको हम कह सकते हैं एरर भी कह सकते हैं शायद, हो सकता है सरकार ने ना बनाए हो, गलती से इन्होंने स्टार बन गया हो डॉट की जगह, या प्लेन रहने की वजह कुछ ना कुछ बन गया हो। तो कुल मिला के ये मार्केट में आपको सिक्के मिल सकते हैं, और ये सिक्के बहुत ही कीमती हैं, डिमांडी हैं, बहुत डिमांड है मार्केट में। एक ये मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही कीमती सिक्का है, ये मेरे पास है, लेकिन अभी तक मैंने इसको सील नहीं किया है, मैंने इसे रख रखा है। आप देख सकते हैं या कुछ भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये सिक्का ब्रास में बना हुआ है, इसको हम एरर कॉइन कहते हैं। ये सिक्का ब्रास में बना हुआ है, लेकिन ये इसकी जो है ये 1995 का कॉइन है, 1995। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1995 में पीतल के सिक्के बने ही नहीं थे। ये आपके सन 2000 के बाद पीतल के सिक्के बनने शुरू हुए हैं, उससे पहले हमारे गिलट के सिक्के बनाए जाते थे। लेकिन सरकार से शायद गलती से ये सीट कटी है, तो ये एक सिक्का मैंने भी बहुत संभाल के इसको बहुत सालों से अपने पास रख रखा है। इसकी जिस दिन मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी उस दिन इसे सेल करूँगा। ये पीतल का सिक्का है 1995 का, आपको ये सिक्का कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए। लेकिन अगर मैं जब बता रहा हूँ आपको कि ये गलती से सीट कट गई होगी, तो और भी कुछ सिक्के हो सकता है कि बने हो। और अगर आपके पास ऐसा पीतल का सिक्का 1995 का आ जाता है, तो उसको सेल नहीं करना है या कुछ भी किसी को देना नहीं है, कुछ ख़रीदना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। वो ऑनलाइन बिकेगा और आपको बहुत अच्छे पैसे दे के जाएगा, क्योंकि ये मैंने भी इसीलिए संभाल के रख रखा है। जिस दिन जो भी मुझे कलेक्टर्स के बहुत अच्छे पैसे देगा, उस दिन इसे मैं सेल करूँगा। तो ये ब्रास का सिक्का है, पीतल का, और सन 1995 का, जिस टाइम पे गिलट के सिक्के बनाए जाते थे। तो ये तो फ्रेंड्स हुआ अपना एरर कॉइन्स। अब मैं बताता हूँ मिस प्रिंट। जैसे कि मिस प्रिंट क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा है सीधा। अब हम इसको घुमाते हैं, ये घुमाया, ये देखो 5 तिरछा, ये सीधा डाई मिस्टेक, ये 5 तिरछा, यानी कि डाई मिस्टेक है इस कॉइन के अंदर। इसकी एक साइड तो यूँ बनाई गई है और एक साइड यूँ, ठीक है। तो ऐसे कॉइन भी बहुत वैल्यूबल होते हैं जिसमें डाई मिस्टेक हो, या फिर कहीं से इधर हो गया हो, जैसे 5 इधर बनने की बजाय इधर बन गया है, थोड़ा सा कट आ गया है कॉइन के अंदर, कुछ भी, यानी कुछ अलग बेकार सा कॉइन लगे अगर, जैसे कि ये आपको डाई मिस्टेक है, ये तो ये तो ऐसे कॉइन भी बहुत अच्छी कीमत दे के जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कॉइन को बेचना चाहता हूँ, तो ये ज़्यादा भी नहीं तो 2000 रुपये तक का आराम से बिकेगा, क्योंकि ये डाई मिस्टेक है। लेकिन इन कॉइन्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल और कीमती हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर उस टाइप के कॉइन मिल जाते हैं तो। एरर कॉइन का रेट थोड़ा कम होता है, जैसे कि एक कॉइन मेरे पास ये है, देखो इसके अंदर
क्या नज़र आ रहा है आपको? इसके अंदर डाई मिस्टेक है, ये भी एरर कॉइन बोलते हैं हम इसको। थोड़ा यहाँ से डाई खिसक के इधर हो गई है, तो फिट नहीं बैठी है, यानी कि स्टैम्प जो लगती है डाई की वो सिक्के के ऊपर फिट नहीं बैठी है। सिक्का थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो डाई इधर हो गई है थोड़ा सा। तो ऐसे कॉइन्स भी बिक जाते हैं। इसके अंदर बहुत कम एरर है वैसे, लेकिन एरर इसमें भी है। तो कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा एरर होता है। जितना बड़ा एरर उतना ही पैसे ज़्यादा। एक ये 50 पैसे के बारे में बताता हूँ। अब मैं एरर के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं 50 पैसे की बात छेड़ रहा हूँ, नहीं तो 5 रुपये की ये वीडियो मैंने 5 रुपये के सिक्के के लिए बनाई है। जैसे ये आपको कट नज़र आ रहा है, ये सिक्का बनाते टाइम का कट है। तो ऐसे भी कट कभी कभी सिक्कों में आ जाते हैं आगे से ही, तो वो भी अच्छी कीमत दे जाते हैं। अब जैसे कि देखो ये भी डाई एरर है। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? ये सिक्का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये किसी ने इसे हथौड़ी मार के नहीं किया है, ये सिक्का बना ही ऐसा है। इधर से ज़्यादा जा रहा है, ये इधर को भाग रहा है ज़्यादा, देखो। तो ये जब डाई में डला होगा तो कुछ दबाव इसमें ज़्यादा इधर उधर हुआ होगा, उसकी वजह से ये सिक्का अपना संतुलन खो बैठा है। तो ये आड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए अब ये भी एरर कॉइन है। तो ये भी अच्छे खासे पैसे दे सकता है अगर मैं इसको सेल करूं तो। दूसरा एक 10 रुपये का सिक्का भी है मेरे पे। देखो, आपने ये सिक्का पहली बार ही देखा होगा। देखा तो देखते तो रोज़ ही हो, मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे कि हम तो रोज़ ही देखते हैं सिक्कों को, इसमें क्या नया है। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है, ये स्टील, ये ब्रास, बीच में स्टील होता है। बताइए, आपको दिखाऊंगा इस सिक्का। 10 रुपये के सिक्के कहाँ गए? कुछ नज़र आ रहा है? बीच में स्टील, बगल में पीतल, और इसके अंदर बीच में भी पीतल, बगल में भी पीतल। पूरा सिक्का ही पीतल का बना हुआ है। तो ये भी डाई मिस्टेक, यानी कि इसमें भी मिस्टेक हुई है सिक्के में। इसमें बीच में भी पीतल घुसेड़ दिया है और साइडों में भी पीतल घुसेड़ दिया है। तो ऐसे सिक्के बहुत ही कम बनाए जाते हैं, गलती से बन जाते हैं। तो जो गलती से काम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, कीमती होते हैं वो सिक्के। तो इसको भी हम एरर कॉइन कहेंगे। तो ये भी अगर इसको सेल करूं तो ये भी अच्छे खासे पैसे मुझे दे सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दी है मेरी तरफ से। तो अगर आपके पास इस टाइप के कॉइन्स हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं अगर है तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मार्केट में इन चीज़ों की। अगर आपके पास है तो ऑनलाइन सेल करें। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको ebay.com, quikr.com और OLX पर जाना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन सेल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा जैसे ही सर्च करोगे आपको मेरा चैनल नज़र आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बहुत सारी वीडियो नज़र आएंगी, उसमें से 2 वीडियो ऐसी हैं जैसे कि ebay.com और quikr.com। आप वो दोनों वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि अब आपको अपने पुराने सिक्के ऑनलाइन सेल कैसे करने हैं और किस कीमत पे करने हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर फिर भी ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो रही है या सेल करना नहीं चाहते हैं ऑनलाइन इस तरह से, तो आप ऑनलाइन ही सेल करना है। वैसे तो ऑनलाइन ही होगा। अगर बाई हैंड किसी को सेल करना है वैसे तो कोई जानकार हो तो हो सकता है। दूसरा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है। आप फेसबुक पर भी सेल कर सकते हैं।
फेसबुक पर सेल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक पर सर्च करना है कॉइन्स डीलर। जैसे ही कॉइन्स डीलर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे कॉइन्स डीलर नज़र आएंगे। उनसे किसी से भी बात करनी है, उनसे कहना है कि हमें मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप का कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेंबरशिप लेने के बाद आप फेसबुक पर भी अपने कॉइन्स या एंटिक आइटम या फिर जो भी सामान आप सेल करना चाहते हैं, नया पुराना जो भी, सब कुछ सेल कर सकते हैं। फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े डीलर हैं, कॉइन्स कलेक्टर हैं, ये सारे आपको फेसबुक पर ही मिलेंगे। आजकल ईबे, क्विकर, इस पे तो बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े बड़े डीलर से मुलाकात करनी है, उनसे अपना उनके ग्रुप में आपको सम्मिलित होना है, तो आपको फेसबुक पर ही जाना चाहिए। फेसबुक पर आप बहुत जल्दी अपना सामान सेल कर सकते हैं और अच्छे दामों पर सेल कर सकते हैं। फेसबुक एक आज के टाइम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस करेंसी के लिए, या फिर कुछ भी सेल कर सकते हैं हम फेसबुक पर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, आजकल ऐड आती हैं उसके ऊपर, तो एक यानी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल बिज़नेस के लिए फ़ेसबुक। तो आप, मेरा कहना तो यही है कि आप फेसबुक पर अगर सेल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया है या कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस बटन को तुरंत अभी दबा लें, जो कि आगे भी मैं आपसे जुड़ा रहूं और आगे भी आपको अपनी भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारियां देता रहूं। मेरी माताओं बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी वीडियो को देखो। आपके पास ऐसे सिक्के का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अगर वीडियो देखोगे तो सिक्कों को पहचान सकोगे कि कौन सा वैल्यूबल है और कौन सा बेकार है। तो अगर आपके पास जैसे ही वैल्यूबल सिक्का आ जाता है तो उसको किसी को देना और संभाल कर रखें और उसे ऑनलाइन सेल करें। और अगली वीडियो में फ्रेंड्स, अगर एक बार कमेंट लोग कर रहे हैं कि कुछ डीलर्स के नंबर दो या कुछ डीलर्स से हमें मिलाओ जो कि हम डायरेक्ट अपना सामान उनको सेल कर सकें, तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिसका बहुत बड़ा ये बिजनेस है और दादा परदादाओं के टाइम से वो इस बिज़नेस को करते आ रहे हैं। तो उनसे मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, रूबरू कराऊंगा और आपको उनका पूरा नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ दूंगा और आप उनको अपने कॉइन सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें कि आपको कुछ चीज़ उनसे ख़रीदनी है तो वो भी आप ख़रीद पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े कॉइन्स डीलर हैं। तो अगली वीडियो मैं उनके ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप हमारे यहाँ आइए और एक वीडियो एक हमारी भी बनाकर यूट्यूब पर डालिए। हम अपना पूरा, यानी वो अपने बारे में पूरी जानकारी हमें देंगे कि वो कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने उनका कलेक्शन देखा है। बहुत बड़े डीलर हैं, बहुत बड़े डीलर, बहुत बड़े लेवल के डीलर हैं और ख़ुद मैं उनसे कॉइन्स ख़रीदता हूँ कुल मिला के। तो मैं बताऊँ आपको, तो मैं अगली वीडियो में संडे को मैं जाऊँगा उनके यहाँ, वो संडे को फ्री हैं, तो मैं अगली वीडियो उनके ऊपर ही आधारित होगी जो मेरी अगली वीडियो। और उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखकर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप अपने कॉइन्स उनसे बेच भी सकते हैं और कॉइन ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, सब कुछ उनके पास सब कुछ मिलता है, कॉइन्स, नोट, जो भी, एवरीथिंग, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर आप कुछ ख़रीदना बेचना चाहते हैं बाय हैंड, तो आप संडे को उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को अगर जल्द से जल्द देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो कि आप उस वीडियो को भी देख सकें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप उनसे एक बार मिल लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े डीलर्स से मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और मैं अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।